हम अक्सर अपने शरीर के छोटे छोटे साइंस और सिम्टम्स को यूं ही इग्नोर कर देते हैं। स्किन पे कुछ हो गया, नेल्स में कुछ हो गया, अरे जाने दो क्या हुआ, अभी तो आया है, कल तक चला जाएगा। आंखों के अराउंड कुछ दिख रहा है, छोड़ो क्या हो गया, ये लगा लेते हैं वो लगा लेते हैं ठीक हो जाएगा। पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है ये आपको किसी बड़ी बीमारी की तरफ लेके जा रहा है? नहीं सोचा है ना? तो अब सोचिए। जी हाँ, ये आपको थायराइड की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम यूँ ही नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर पहुँच जाते हैं एक बड़े गंभीर सिचुएशन में। तो चलिए मैं आज आपको 7 हिडन सिम्पटम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज़्म बताऊँगी, जिन्हें आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और सही समय पर अगर आप लोगों ने जान लिया, देख लिया, तो फिर आप देखना कितना जल्दी आप इस थायराइड को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनसे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारी सेंसिटिविटी, यानी कि मान लो हमें एकदम से ये ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें इतनी ठंड लग रही है या गर्मी जा रहे हैं तो एकदम से गर्मी लग जा रही है। ये क्या बात हो रही है? सब लोग आराम से बैठे हैं पर मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है एकदम से, और एकदम से ठंड ज़्यादा लगने लगी है। हाथ पैर एकदम ठंडे हो रहे हैं मेरे, पाम्स दोनों भी और दोनों भी सोल्स एकदम ठंडे हो रहे हैं। क्या है ये? दिस इज नथिंग बट सेंसिटिविटी टूवर्ड्स कोल्ड। तो ये आपका सबसे पहला हिडन सिम्टम है जो आपका शरीर एग्जिबिट करता है। आपको बताता है अरे भाई सुन लो ज़रा, देख लो ठंडी क्यों लग रही है जितनी। तो इसका ध्यान रखना है। सेकेंडली हम बात करेंगे हमारे नेल्स की, हमारे जो नाखून होते हैं। अब जो नाखून हैं वो आपको बहुत कुछ बता देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रिटल नेल्स, आपके नाखून बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, आसानी से टूट जाते हैं। कुछ भी करने जा रहे हो, कहीं हाथ फंसा, कुछ हो गया, नाखून टूट गया। अरे ऐसे क्यों टूट गया? अरे पर सोचना चाहिए ऐसे क्यों टूट गया। इट शुड नॉट बी अरे टूट गया कोई बात नहीं, इट शुड बी अरे क्यों टूट गया, बार बार टूट रहा है। नेल्स पे आपके क्रैक्स आ रहे हैं, आपके नेल्स आपको फ्लेकी दिख रहे हैं, उसमें आपको धारियां दिख रही हैं सफेद रंग की। ध्यान दो, उसको देखो, हो क्यों रहा है ये। बी माइंडफुल अबाउट इट। हो सकता है आपका शरीर आपको कुछ बताना चाह रहा हो। अलॉन्ग विद दैट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके जो नेल्स हैं वो कर्व हो जाते हैं। कर्विंग देखने को मिलती है इनवर्ड्स, इनवर्ड कर्विंग देखने मिलती है थायराइड के पेशेंट्स में। नॉर्मली आपका नाखून यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट मैनर ग्रो करता है, कोई कर्विंग नहीं होती। लेकिन मैं दोबारा इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो देखते देखते आप एक बार अपने नाखूनों को ज़रूर देख लेना कि अंदर की तरफ से कर्विंग होती है। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल्सो जो आपके फिंगर टिप्स हैं, जो टिप्स होते हैं फिंगर्स के, जैसे ये हुआ, ये फिंगर टिप्स स्वोलन रहेंगे, सूजन रहेगी इन पे। नॉर्मल फिंगर टिप्स हैं उनमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको नोटिसेबली दिखेगा कि जो एक थायराइड पेशेंट के फिंगर टिप्स हैं उसके ऊपर सूजन मिलेगी। और वो क्यों मिलेगी? जैसा मैंने पहले बताया था, ठंडी ज़्यादा लग रही है, हाँ पाम्स और सोल्स ठंडे हो रखे हैं, तो आपका शरीर वाटर होल्ड करता है, देयर इज़ वाटर रिटेंशन, जिसकी वजह से आपके फिंगर टिप्स में आपको नोटिसेबल स्वेलिंग देखने मिलती है। फिर हम बात करते हैं स्किन की। अब स्किन तो बहुत बड़ा विषय है ना? जो हम सोचते हैं चलो ये प्रोडक्ट लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, इससे ठीक हो जाएगा, पर नहीं ठीक हो रही। बार बार आप लोग लगा रहे हैं, जितने वक्त तक लगाते हैं तब तक तो ठीक रहती है, उसके बाद वापस वैसी हो जाती है। यार ये चक्कर क्या है? तो चक्कर ये है कि आप एक बार ध्यान तो दो, कहीं बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा रफ पैचेस हैं स्किन पे, एकदम रफनेस है, डल फेस हो रखा है। नॉर्मली से आप अपने नॉर्मल पुराने फ़ोटो देख रहे हो और अभी के फ़ोटोज़ देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि यार ये शक्ल पे मेरी हो क्या गया, इतना डल, इतना सल्क्ड फेस क्यों लग रहा है। ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। आपके फेस में बार बार पफीनेस आ रही है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम टू लुक आफ्टर। सो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वन इज़ योर ड्राइनेस, सेकेंड इज़ द रफ पैचेस, थर्ड इज़
puffiness on your face. Along with that, the fourth thing is your flushed face. एकदम थकावट, एकदम फ्लश्ड फेस, सल्ट फेस. इन चीज़ों का ध्यान रखें. बार बार अपनी स्किन को नोटिस करते रहें. कहीं कुछ अलग सा लग रहा है, कंसल्ट योर डॉक्टर. टॉक टू हिम अबाउट इट. बी वोकल. नो नीड ऑफ जजमेंट. खुल के पूछिए. हम हैं ना, हम बताएंगे आपको. पूछिए आप हमसे. बिल्कुल डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. फिर हम बात करते हैं मसल एक्स की. नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो आपका मसल्स इतनी ज़्यादा स्टिफ नहीं रहती जितनी एक थायराइड पेशेंट की मसल्स स्टिफ रहती हैं. तो अगर आपको बार बार आपके काफ्स में क्रैम्प्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रैम्पी फीलिंग हो रही है, ऐसे स्टिफ लग रहा है, ऐसे शरीर एकदम नॉर्मली लूज खुला खुला नहीं लग रहा है, माँ इतना ज़्यादा स्टिफनेस क्यों फील हो रही है, अकड़न है शरीर में, हाथ हिला रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, बहुत अकड़ा हुआ फील हो रहा है, थोड़ा सा भी कुछ कर रहा हूँ तो बार बार क्रैम्प आ जा रहा है, ये नहीं कर रहा हूँ तो क्रैम्प आ जा रहा है, वो कर रहा हूँ तो क्रैम्प आ जा रहा है. तो एक और बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये एक और हिडन सिम्टम है कि बार बार क्रैम्प्स आना, मसल स्टिफ होना could lead towards hypothyroidism. फिर हम बात करते हैं आपकी बाउल हैबिट्स. आपका पेट साफ होना. आपका पेट बहुत आसानी से साफ हो जाता है क्या, या नहीं हो पाता? कितना ही खा लो, कितना ही अच्छे से खा लो, कुछ भी कर लो, फाइबर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पेट साफ होने में दिक्कत लगातार जारी है. नहीं हो पा रहा है पेट साफ. कॉन्स्टिपेटेड फीलिंग है, फुलनेस लग रही है, कितनी कोशिश कर रहे हो, एक बार जा रहे हो, 2 बार जा रहे हो, फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है. Again could be leading towards hypothyroidism, and it exhibits as one of the hidden symptoms of hypothyroidism. तो ध्यान दीजिए कि आपका पेट कैसे साफ हो रहा है, आसानी से हो रहा है, ज़्यादा ज़ोर तो नहीं लगाना पड़ रहा आपको. ये थोड़ी सी चीज़ों का अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिया ना, आप लोग अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाओगे. इसीलिए ध्यान रखना है इन चीज़ों का. फिर लास्टली हम बात करते हैं मेमोरी प्रॉब्लम्स की. ध्यान रखना चीज़ें. मेरे पास अक्सर लोग आके मुझे ये बोलते हैं, मैडम आपको पता है मैं इनको बताती हूँ कि आप बाहर तक जा रहे हो तो ये मेरे लिए ले आना. वो 4 चीज़ें तो ले आते हैं पर 5वीं 6वीं चीज़ हमेशा भूल जाते हैं. मुझे समझ नहीं आता मैं इनको बोलूँ तो बोलूँ क्या. अभी तो बोल के भेजा था और अभी आए तो भूल गए वो लाना. ये चीज़ तो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी. सो दिस इज़ नथिंग बट योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. आपकी जो दिमाग है वो कुछ कुछ चीज़ें तो ध्यान रख लेता है और कुछ कुछ भूल जाता है. चलो एक बार हो गया ठीक है, 2 बार हो गया ठीक है, पर ये चीज़ रिपीट हो रही है. इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन. आप लोग काफ़ी ज़्यादा भूल रहे हैं और इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप लोगों का ध्यान जा रहा है उसकी तरफ कि यार ऐसा कैसे हो गया, अभी तो मैंने ध्यान किया था और मैं अभी ही ये चीज़ भूल गया. तो यस, जो ये चीज़ है आपका ब्रेन फैग भी बोला जाता है इसको. ये जो चीज़ है, दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग हिडन सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. तो ध्यान रखना है कि आप कितना अच्छे से चीज़ें याद रख पा रहे हो या जल्दी से भूल जा रहे हो. एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड इट इज़ हैपनिंग in a very long period of time with you, so do not hesitate to reach out for help. Always seek a medical advice and then take the next step. So I hope ये सारे सातों के 7 symptoms जो आप लोग ऐसे ही नज़रअंदाज कर सकते हैं, बट आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे से इन symptoms का ध्यान रखेंगे और ऐसे ही इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे. Stay tuned. Thank you so much.